अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट्स गाइडर में। तो आज का ये वीडियो यहाँ पर जेके बोस के 10th 11th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। तो बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत से डाउट्स है रिगार्डिंग ग्रेस मार्क्स। तो ग्रेस मार्किंग कैसे होती है, ग्रेस मार्क्स किसको मिलते हैं, ग्रेस मार्क्स कितने मिलते हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स को इसके बारे में डाउट है। तो आज के इस वीडियो में मैं ये डाउट आपको क्लियर करूँगा। सब कुछ डिटेल में जानने के लिए आपने मेरा ये वाला वीडियो एंड तक ज़रूर देखना पड़ेगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड जो यहाँ पर बेल का नोटिफिकेशन है उसको ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगी उस वीडियो की। अगर अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर ज्वाइन ज़रूर करना। वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड स्टडी मटेरियल शेयर करता रहता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा जेके बोस में ग्रेस मार्किंग होती कैसे है। चाहे आप 10th के हो, 11th के हो या फिर 12th क्लास के हो, सबके लिए जो यहाँ पर ग्रेस मार्किंग का प्रोसीजर है वो सेम ही रहने वाला है। तो एक डाउट मैं यहाँ पर आपको पहले ही क्लियर करूँगा। बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं कि जेके बोस में कितने मार्क्स तक ग्रेस मिलते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स का ये डाउट है 10 मार्क्स मिलते हैं, कुछ बोल रहे हैं 15 मार्क्स मिलते हैं, कुछ बोल रहे हैं यहाँ पर जो है 20 मार्क्स मिलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये यहाँ पर गलत है। 10 भी नहीं मिलते, 15 भी नहीं मिलते, 20 भी नहीं मिलते। जेके बॉस का रूल है 5 मार्क्स तक ही ग्रेस जो है वो आपको दे दिए जाते हैं। इस बात को आप याद रखना। तो 5 से ज़्यादा आपको बिल्कुल भी यहाँ पर ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखो 5 सब्जेक्ट्स आपके टोटल होते हैं, चाहे 10th के हो, 11th के हो, 12th के हो। तो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, 5 तो ग्रेस मार्क्स ही दिए जाते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल आपका जो यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट है तो यहाँ पर 26 मार्क्स तो पास हैं। अगर आपके यहाँ पर जो है पेपर चेक करने के बाद 25 मार्क्स ही आते हैं इंग्लिश में, तो नीड कितने मार्क्स की है, 1 मार्क्स की, तो वो आपको यहाँ पर जो है ग्रेस दे दिया जाता है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट आपका पास होगा। तो हो गया 1 मार्क्स। अब यहाँ पर 4 ग्रेस बचे, राइट। तो अब अगर फॉर एग्जांपल उर्दू में भी ऐसा ही है, 25 मार्क्स आपने किए तो यहाँ पर 26 पास है, तो 1 मार्क्स की नीड है, तो 1 मार्क्स आपको यहाँ पर उर्दू में भी दिया जाएगा, तो आपको उर्दू भी पास कर दिया जाएगा। हो गए 2 मार्क्स। इस हिसाब से यहाँ पर जो है मैथ में भी अगर आपको है 26 पास हैं तो आपको यहाँ पर जो है 1 मार्क्स की नीड है, 1 मार्क्स आपको ग्रेस दे दिया जाएगा, तो आपको मैथमेटिक्स भी पास कर दिया जाएगा। तो उसके बाद 4th सब्जेक्ट। अब अगर साइंस में भी 25 मार्क्स आपने किए, 26 मार्क्स जो है वो यहाँ पर पास है, तो अब यहाँ पर 1 मार्क्स की नीड है क्योंकि 25 ही आए, तो अब आपको इस सब्जेक्ट में भी 1 मार्क्स दे दिया जाएगा, इसको भी आपको पास कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर सोशल साइंस की बारी आई क्योंकि 5th सब्जेक्ट है। तो अगर आपको यहाँ पर जो है सोशल साइंस में भी ऐसे ही है, 26 मार्क्स पास है, 25 आपके आते हैं, तो आपको 1 मार्क्स जो है वो ग्रेस दिया जाएगा, तो आपके यहाँ पर जो 5 सब्जेक्ट्स है वो पास कर दिए जाएंगे। तो हो गए 5 मार्क्स 5 सब्जेक्ट्स के लिए। ये था एक एग्जांपल। किसी स्टूडेंट को ऐसा होता है कि यहाँ पर जो है 5वें सब्जेक्ट में 1 मार्क्स कम होता है, तो उसको इस हिसाब से यहाँ पर जो है ग्रेस मार्क्स दे दिए जाते हैं। अब एग्जांपल सेकंड देखो। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पर जो है इंग्लिश सब्जेक्ट में 26 मार्क्स पास हैं, तो अब यहाँ पर जो है 24 मार्क्स आपके आते हैं, तो ग्रेस मार्क्स की नीड है। अब 2 मार्क्स यहाँ पर जो है आपको ग्रेस दे दिए जाते हैं। 24 + 2 हो गए 26, तो आपको यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट पास कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पर कोई सब्जेक्ट ऐसा है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए उर्दू रखा है, तो यहाँ पर 26 मार्क्स तो पास है। अगर यहाँ पर जो है आपके उर्दू सब्जेक्ट में 18 मार्क्स है, नीड कितने मार्क्स की है, 8 मार्क्स की, तो जेके बॉस वाले जो है 5 मार्क्स की ग्रेस दे देते हैं, तो आपका यहाँ पर जो है ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा क्योंकि 5 मार्क्स ही दे देते हैं। ये यहाँ पर जो है ग्रेस मार्क्स से बहुत ज़्यादा दूर है। सेम क्वेश्चन अगर यहाँ पर मैथमेटिक्स में आपको यहाँ पर जो है 20 मार्क्स आए, फॉर एग्जाम्पल 6 मार्क्स की नीड है, तो 5 मार्क्स की ग्रेस दे दिए जाते हैं, तो आपको यहाँ पर भी ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। इन सब्जेक्ट्स को आपको फेल रखा जाएगा। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट में आपको 25 मार्क्स आते हैं, ग्रेस मार्क्स की नीड है, तो 1 मार्क्स आपको ग्रेस दे दिया जाएगा, तो आपको इस सब्जेक्ट को भी पास कर दिया जाएगा। एंड अगर आपको यहाँ पर 3rd सब्जेक्ट में भी ग्रेस मार्क्स चाहिए, फॉर एग्जांपल 25 के 1 मार्क्स की नीड है, तो 1 मार्क्स आपको ग्रेस दे दिया जाता है, तो आपको पास कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर सुनो अच्छे तरीके से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स में आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिले, तो जेके बॉस का रूल है 5 मार्क्स तक जो है ग्रेस दे दिए जाते हैं। 2 आपको यहाँ पर जो है इंग्लिश सब्जेक्ट में मिले। अब यहाँ पर
पर 1 मार्क्स आपको साइंस में मिला, 1 आपको यहाँ पर जो है सोशल साइंस में मिला। अब टोटल हो गए 4 ग्रेस मार्क्स, राइट। तो अब यहाँ पर जो है फॉर एग्जाम्पल 1 मार्क्स जो है वो बच गया, राइट। तो अब जो आप बाइनवल का एग्ज़ाम दोगे, राइट, जब आप बाइनवल का एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पर आपको चेक किया जाएगा इसको यहाँ पर जो है पूरे 5 मार्क्स ग्रेस दे दिए गए हैं या यहाँ पर 3, 2, 1 यहाँ पर इसको दे दिए गए हैं। तो अगर यहाँ पर आपको 4 मार्क्स ग्रेस दे दिए गए, अब आपका 1 मार्क्स बचा। फॉर एग्जाम्पल अगर बाइनवल में किसी सब्जेक्ट को आपको 1 मार्क्स की नीड होगी, वो 1 मार्क्स आपको बाइनवल में दे दिया जाएगा। इस बात को भी आप याद रखना। हो गया सेकंड मेथड। अब थर्ड एग्जाम्पल सुनो। फॉर एग्जाम्पल आपका इंग्लिश भी पास है, उर्दू भी पास है, मैथमेटिक्स भी पास है, सोशल साइंस भी पास है। अब यहाँ पर जो साइंस है वो आपका फेल आ रहा है, तो यहाँ पर जो है 26 मार्क्स तो पास हैं, 21 मार्क्स आपको यहाँ पर साइंस में ही आते हैं, बाकी 4 सब्जेक्ट्स आपको पास हैं। तो अब यहाँ पर जो है 5 मार्क्स आपको ग्रेस दे दिए जाते हैं, तो आपको पास कर दिया जाता है इस तरीके से। तो इस तरीके से जेके बोस में ग्रेस मार्किंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा कि यहाँ पर जो है जेके बोस में ग्रेस मार्किंग कैसे होती है, कितने मिलते हैं एंड किसको मिलते हैं। तो वो तो आपको यहाँ पर समझ आया होगा कि किसको यहाँ पर ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। अगर किसी को यहाँ पर 5 सब्जेक्ट्स में 1-1 मार्क्स कम है उसको भी दे दिया जाता है। अगर किसी को यहाँ पर 1 सब्जेक्ट में 5 मार्क्स से कम है उसको भी दे दिया जाता है। या अगर किसी को यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स पास है, 2 सब्जेक्ट्स में यहाँ पर जो है 5 मार्क्स कम है तो उसको भी यहाँ पर दे दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 सब्जेक्ट में 3 मार्क्स है, दूसरे सब्जेक्ट में 2, उसको भी दे दिए जाते हैं। तो इस बात को आप याद रखना। नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा कि यहाँ पर जेके बोस में पेपर्स वगैरह चेक कैसे होते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइनिंग किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर ज्वाइन करना। अब इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक भी पहुंचा ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।